गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 को इंग्लिश मीडियम के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड द चैप्टर इज नाउ इक्विपोटेंशियल प्लेन और इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल प्लेन और इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ चीजें तो आपको नेम से ही क्लियर हो जाएगी, वेरी सिंपल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ डेफिनेशंस होगी, उसकी बात करेंगे। देन डायग्राम की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ए प्लेन और सरफेस, एक इमेजनरी प्लेन और सरफेस, इमेजनरी प्लेन और सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सीधा नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट और रिमेन सेम। एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा इमेजनरी प्लेन जिसके लिए v की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। दैट इज v इज कांस्टेंट एट इमेजनरी प्लेन, देन इट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल प्लेन। लेट अस सपोज आपने कोई ये शीट ले ली है ना, इसको शीट मानना, बड़ा सा प्लेन मानना। अब आप क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से। नाउ यू कैरी ए टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। आप इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे लाओगे, देन द वर्क डन टू कैरी इज रिमेन सेम और इक्वल। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point of this plane remains same. So that's why it is called as what? Equipotential plane, right? If it is called as equipotential plane, यहाँ पे वही है जो v, ये वैल्यू सेम है v की वैल्यू, then the potential difference between any two points क्या होगा? कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनके बिटवीन पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे जितना उतना सेम सेम सेम, every point the potential is same. That's why the difference between two potentials at this point always be zero. So the second definition is potential difference between any two point on this surface equal to zero। मतलब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इसको dv कह सकते हो, डिफरेंस कह सकते हो, जीरो होगा। थोड़ा सा अपन इसको क्लियर करते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, ये प्रॉपर्टीज है सब, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है, PROP प्रॉपर्टी है सब इसकी, है ना। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पहले बताई थी मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके चैप्टर के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यस, वर्क कहां से कहां तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। याद करो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपको एक पॉइंट से उसको कहां ले जाना पड़ेगा, दूसरे पॉइंट तक, अनदर पॉइंट, डिवाइड बाई प्लस Q नॉट। अब हियर फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए देखोगे तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, जीरो। तो ये हो गया आपका वर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, डिवाइड बाई प्लस Q नॉट। इसको इधर ले जाओ। सो आपका जो जीरो इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, W फ्रॉम, बोलो वही, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो एक और डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनी, इसकी प्रॉपर्टीज भी बन गई, ये इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई और डेफिनेशन भी हो गई। एन इमेजनरी प्लेन फॉर विच द वैल्यू ऑफ वर्क डन टू कैरी plus Q naught from its one point to another point, equal to zero। मतलब आपको इसके अंदर किसी एक पॉइंट से, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट लेओगे, देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। देयर इज नो वर्क डन टू कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये प्रॉपर्टीज हो गई। अगेन हम इसके अंदर बात करेंगे, उससे एक और नई प्रॉपर्टी राइज होगी। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑब्लिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अपने पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट dr। दिस इज फ्रॉम इनिशियल एंड दिस इज फॉर फाइनल। differentiate both side
आपको दोनों साइड को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और यूं कह सकते हैं अप्लाई डी बोथ साइड, डी मीन्स डिफरेंशिएशन, अप्लाई डी बोथ साइड। देन व्हाट हैपेंड, इफ यू अप्लाई डी बोथ साइड देन यू जस्ट dv माइनस डी इनिशियल ई वेक्टर डॉट क्या हो गया dr, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। Here for equipotential surface, for equipotential plane, EPP, equipotential plane, dv equal to 0. So यहाँ 0 पुट कर दो, 0 equals to minus। अच्छा, अगेन ये तो 0 हो गया, ये आपका है दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। बोथ आर reciprocal to each other, both are inverse to each other. If two physical quantities are in if they are inverse and they are in product form, then their product will be 1। मतलब ये और ये दोनों अपोजिट है ना नेचर के अंदर। इसका काम है डिवाइड करना, इसका काम है सम अप करना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, राइट। जैसे x का रेसिप्रोकल होता है 1/x और दोनों को रख दिया तो दोनों कैंसिल 1। सो इट इज नथिंग एल्स, ये दिस इज ई वेक्टर डॉट dr। अब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। व्हाट हैपेंड विद द डॉट प्रोडक्ट, दिस इज नॉट इजी, ई dr cos थीटा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, व्हिच इंप्लाइज दैट ई dr cos थीटा इक्वल 0 एंड अगेन दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 0 और cos थीटा 0 होगा ओनली व्हेन then theta equals to 90, theta equals to 90, that is E perpendicular theta 90, which implies that E vector perpendicular to dr। मतलब E और dr perpendicular है तभी उसका थीटा क्या होगा 90 और ये 0 हो जाएगा नॉट 0। तो एक और प्रॉपर्टी हो गई और ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई है ना। एट इक्विपोटेंशियल प्लेन ई वेक्टर, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं EFI, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको DR बोलते हैं। कौन सा वेक्टर हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक बार समझ लीजिए कि दोनों परपेंडिकुलर है डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन से ये बनी, इससे वर्क वाली डेफिनेशन बनी और फिर पोटेंशियल डिफरेंस से एक और डेफिनेशन हो गई। चार प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई, ये 0 होता है। मतलब ई वेक्टर और dr वेक्टर, ई की डायरेक्शन और dr की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल प्लेन। मतलब आप ये देख लो कि इसके अंदर वर्क डन जो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, ये वर्क तो सेम है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज सेम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज सेम, दिस इज कॉल्ड एज equipotential, but the work done to carry a charge from its one point to another point, not from infinity to the surface, but from one point of the surface to another point of the surface, it will be 0, so the displacement is here and E vector is here and both are mutually perpendicular, then that surface is called as what, equipotential surface। देखो ये इक्विपोटेंशियल है, वर्क सेम है, इसके पैरेलल में अगर यहाँ लगा दिया इक्विपोटेंशियल, इसके पैरेलल में यहाँ लगा दिया इक्विपोटेंशियल, मतलब इक्विपोटेंशियल प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा दैट आल्सो बिहेव लाइक एज इक्विपोटेंशियल प्लेन। तो अब इसके डायग्राम की बात करेंगे, है ना, इसके डायग्राम फिगर्स क्या क्या होंगे उनकी बात करेंगे। ए प्लेन पैरेलल टू EPP आल्सो बिहेव लाइक एज EPP। आपको इसके परपेंडिकुलर भी कोई पैरेलल भी कोई लेंगे तो वो भी इक्विपोटेंशियल होगा। देखो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, आप बोलोगे सर ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है, ये लो ई वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बन रहा है, प्लेन बनाना है, ये अपन ने इस तरह से विंडो बना दी। देखो ये इसके अंदर से फील्ड लाइन निकल रही क्रॉस, जैसे खिड़की होती है वैसे अपन ने ये ऐसे रख दी, ये ना इसको ऐसे कर दिया, फ्लो ऐसे हो रहा है और ये ऐसे विंडो इस टाइप से, तो ये इसके अंदर हो गया। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये आपके DR की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, E की और परपेंडिकुलर। इसके पैरेलल आप एक और बना दो, इसके पैरेलल आप एक और बना दो, तो ये सब जो प्लेन है आपको जो दिख रहे हैं वो सब के सब प्लेन जो है, ये ऑल आर प्लेन्स आर कॉल्ड एज व्हाट,
These all are equipotential plane और imaginary plane. ये सब imaginary होते हैं, है ना. तो ये imaginary plane हो गए, पैरेलल है इसलिए ये इक्विपोटेंशियल है. V इन सब के ऊपर जो अपना अपना कांस्टेंट है, जैसे इस पे V1 है वो अपना कांस्टेंट वैल्यू देगा, इस पे V2 अपनी कांस्टेंट वैल्यू, इस पे V3 ये अपनी कांस्टेंट, सब इक्वल. और किसी दो के बिटवीन डिफरेंस 0 होगा. ये डायग्राम और हो जाएगा. और इसके अंदर देख लो सेकंड डायग्राम. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, या यूं लिख सकते हैं कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर आल्सो बिहेव लाइक एज EPP. ये आपने एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, चार्ज है. पहले बात कर चुका हूं मैं आपको पिछले लेक्चर में इसके सर्टेन एवरी पॉइंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरा के पूरा कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा. यहां से यहां तक अप्रोच करोगे तो वो अपने आप में उसमें V की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और KQ/R होगी. तो वो अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल प्लेन सरफेस वॉल्यूम की तरह क्या करेगा, पूरा पूरा वॉल्यूम उसमें अंदर इक्विपोटेंशियल. एक आप इसके अंदर और डायग्राम बना सकते हो, एक आइसोलेटेड जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एट R डिस्टेंस. देखो ये आपने एक चार्ज ले लिया, आइसोलेटेड चार्ज, ये आइसोलेटेड चार्ज से R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, वापस इक्वल R डिस्टेंस कहीं भी अराउंड, तो अपने आप में एक प्लेन बन जाएगा. तो ये प्लेन बन गया, इक्वल है, V की वैल्यू सब जगह इक्वल आएगी. ये dr हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, E की. ये इस टाइप से जो सर्कल्स बनेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स और प्लेन्स जो बनेंगे, ये सब सर्कल या प्लेन जो है सबके ऊपर अपनी अपनी वैल्यू है. तो ये आपके इक्विपोटेंशियल प्लेन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये आपके डायग्राम हो गए, E वेक्टर और dr परपेंडिकुलर हो गया. इसके अंदर भी वही केस है, पूरा वॉल्यूम एक तरह से इक्विपोटेंशियल प्लेन बन गया. अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की. कुछ प्रॉपर्टी तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, 4 जगह में प्रॉपर्टी नाम लगा चुका हूँ. तो प्रॉपर्टीज अब इसके आ जाएंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल प्लेन, इमेजिनरी प्लेन. ये इमेजिनरी होता है, ये अपन ने देख लिया. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेक्चर में देख लेना, लिखा हुआ है वहां पे. फिफ्थ प्रॉपर्टीज जो है ना, इक्विपोटेंशियल, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. देखो आप पैरेलल है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. और इक्विपोटेंशियल प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सवाल आ जाए वाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं वाई. दे डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. तो अब इसका रीजन क्या है. अब कोई भी दो प्लेन है, ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. इफ दे इंटरसेक्ट then at intersection point, this is the intersection point, then at intersection point there are two values of V. If there are two values of V, one is this, the other is this, then there are two values, different value of V is not possible for equipotential. अगर इक्वी है तो दो वैल्यू नहीं हो सकती. If they are intersect to each other, then there are two values of potential, which is not possible for EPP. If they are intersect to each other, then there are two values of potential at intersection point.
ओके, इक्विपोटेंशियल प्लेन टॉपिक कंप्लीट। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन निकालना है, मतलब आपको जो प्रूव करना है वो मैं यहां लिख रहा हूं। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr वेक्टर, इट्स आल्सो कॉल्ड ग्रेड v, ग्रेडियंट ऑफ v, आल्सो माइनस डेल v। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है कि ई और v में एक रिलेशन है। v टर्म्स ऑफ e निकाला, अब e और v में एक रिलेशन निकाला, बड़ा इजी रिलेशन है, इसका आप प्रूफ देख लो। वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सबको याद ही है, ऑब्लिक इट्स फॉर्मूला। डेफिनेशन ऑब्लिक फॉर्मूला v इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r या इनिशियल टू कौन सी फाइनल e वेक्टर डॉट dr। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड या अप्लाई d करो, डी अप्लाई, ये हो गया dv, अभी लिखा ही था माइनस वही e वेक्टर डॉट dr, कैंसिल होंगे, dv इक्वल टू माइनस e वेक्टर डॉट dr। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। सो हियर वी राइट dv इक्वल टू माइनस edr cos थीटा, where theta is angle between e vector and dr. Now it can be written as minus dv is equal to e dr cos theta। इसको नीचे ले लेते हैं, माइनस dv अपॉन dr इज इक्वल टू e cos theta। इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट माइनस टर्म, एक जो टर्म दिख रही है आपको, ये तो मैंने ऐसे ही मैथमेटिक्स चल रही है, अब इसका कॉन्सेप्ट टर्म माइनस dv अपॉन dr शोज वेरिएशन, वेरिएशन में यहां डिक्रीजेस ड्यू टू माइनस साइन, वेरिएशन में डिक्रीजेस हो रहा है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, मतलब ये शो कर रहा है कि किसी फील्ड के अंदर डिस्टेंस वेरी करने से पोटेंशियल वेरी होता है। द पोटेंशियल विल वेरी विथ डिस्टेंस वेरी in the electric field. So it shows the changes in potential with respect to distance, and with respect to distance it decreases. As distance increases, it decreases. So this shows the decrease. Now in this decreases in V will be maximum. ये decrease मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। देखो इसको मैं कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम डिक्रीज करना है, इसके साथ डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम कब होगा, ये चीज इसके इक्वल। अगर ये मैक्सिमम होगी तो ये मैक्सिमम टर्म हो जाएगा, ये पूरा डिक्रीज को शो कर रहा है। इट इज मैक्सिमम ओनली व्हेन इट्स मैक्सिमम। अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा, ई कॉस थीटा, ई तो फिक्स है, अब थीटा वेरी करेगा तो उसमें थीटा 0 होगा, तो थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी वो मैक्सिमम होगा। सो बताओ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, फॉर मैक्सिमम डिक्रीज इन वेरिएशन विद डिस्टेंस dv अपॉन dr इक्वल टू क्या हो गया बताओ, ई, तो इसको ऐसे लिख दो, ई इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये आपके इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। वेक्टर फॉर्म आप इसका लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपके, बोलो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv अपॉन, ये स्केलर है और ये वेक्टर, देखो ये दो वेक्टर है, तो ये हो गया आपका पहला रिलेशन। डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो रहा है।
एक चीज यहाँ से आप यूनिट ऑफ ई भी निकाल सकते हो। देखो आप यूनिट ऑफ ई निकल रही है, आपने लिखा माइनस डीवी अपॉन डी आर ना, तो ऊपर की यूनिट होती है वोल्ट और नीचे की यूनिट क्या होती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होगी। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन क्या हो गया डी आर। एनी डाउट? इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो आप अगर इसके अलोंग जाओगे तो आपकी डिक्रीज होगी वी की वैल्यू, और इसके अपोजिट चलोगे इधर यू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज। इधर जाओगे तो डिक्रीज, अगर यू जाते हैं तो वी की वैल्यू डिक्रीज, और इधर आएंगे तो वी की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज। तो देख लो ई के अलोंग डिक्रीजेस, ई के अपोजिट इट इज इंक्रीजेस। मैक्सिमम अलोंग ही होता है डिक्रीज, ये लिख दिया मैंने, शोज वेरिएशन और डिक्रीजेस। अब आप क्या करेंगे, राइट इक्वेशन थर्ड इन ग्रेडियंट फॉर्म। ग्रेडियंट फॉर्म देखो, ये डी अपॉन जो डी आर है इसको ग्रेडियंट फॉर्म है, डी अपॉन डी आर एक वेरिएशन को शो कर रहा है, शोज वेरिएशन और चेंजेस, और इसी को अपन क्या बोलते हैं ग्रेडियंट। डी अपॉन डी आर इज ऑल्सो कॉल्ड एट GRAD। तो इक्वेशन थर्ड का जो अनदर फॉर्म हो जाएगा वो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट चेंजेस ग्रेडियंट ऑफ इक्वेशन 4। अगेन राइट इक्वेशन थर्ड इन डेल ऑपरेटर फॉर्म। डेल ऑपरेटर फॉर्म, डेल ऑपरेटर में क्या होता है एक्चुअली कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो होता है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इन पार्शियल फॉर्म, इन पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। एक्चुअली डी अपॉन डी आर एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, तो इसमें x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा और k कैप लगेगा। वापस देखो, डेल डी अपॉन डी आर कंप्लीट डी लिखा हुआ है, ये पार्शियल डेल अपॉन डेल x ऐसे बनाया, थोड़ा सा अलग बनाया, ये डी है ये डेल है। पार्शियल डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, पार्शियल डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, पार्शियल डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं डेल ऑपरेटर। तो इक्वेशन फोर्थ का जो नया फॉर्म हो जाएगा वो हो गया थर्ड से ई वेक्टर इक्वल्स टू, इसकी जगह डी अपॉन डी आर की जगह आ जाएगा आपके क्या माइनस, इसकी जगह आएगा वेक्टर डेल ऑपरेटर और ए बी, ये लिख देंगे, ये आपका और हो गया। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लिखोगे, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल करके माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये वी लग जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बाहर है ये डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप, फिर अंदर लाओ डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड और के कैप। ये आपका वापस एक नया फॉर्मूला हो गया। इक्वेशन फिफ्थ इसको दे दो, सब फॉर्मूले डेराइव हो गए और ई और वी में रिलेशन आ गया। इस टाइप से आपका पोटेंशियल से रिलेटेड जो सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और जल्द ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।